को ना इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश में प्रॉब्लम इस बेस पे होता है कि देखो मॉक टेस्ट वो लगाते ही हैं। एसएससी की बात कर रहे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एनी कोई भी डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी करते हैं भाई, तो उसके पीछे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होने का राज यही होता है कि भाई आप कितने बेस पे प्रैक्टिस किए हो, कितना क्वेश्चन आपको पास ध्यान में है, कैसे उसकी एनालिसिस किए हो। ये सब चीज़ों को आपको हमेशा माइंड में रिपीट करनी पड़ती है, तब जाकर भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं वगैरह, कोई भी डिपार्टमेंट की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी अगर आपको क्रैक करनी है एग्जाम को, तो आपको भाई मॉक टेस्ट पर उतरनी पड़ेगी। और मॉक टेस्ट आपको इस प्रकार से उतरनी पड़ेगी, क्योंकि देखो भाई पहले पेपर कुछ ऑफलाइन भी हुआ करता था, लेकिन अब से जब डिजिटल आया है, समझो कि डिजिटल इंडिया आया, तब से भाई क्या हुआ ना कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पे अब एग्जाम वाले करवाते हैं। चाहे एसएससी की बात करो, रेलवे की बात करो, या अदर कोई भी एग्जाम की अगर आप बात कर लो, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, बाकी बिहार में कुछ ऐसे भी एग्जाम होते हैं, जैसे बिहार दरोगा हो गया, वो ऑफलाइन एग्जाम होता है। बिहार एसएससी वो भी ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, बिहार पुलिस हो गया, वो भी ऑफलाइन पेपर होता है। तो पेपर तो होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अभी भी हैं जो ऑफलाइन मोड में पेपर होते हैं, कुछ कुछ जो है बाकी ऑनलाइन मोड में होते हैं। जैसे बड़ा बड़ा जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। तो ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो आपके पास पिछला 5 साल या 4 साल का प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। तब जाकर भाई आप क्वेश्चन को माइंड में रिपीट कर पाओगे, तब जाकर भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि भाई देखो कैसे आपको रणनीति बनानी है। भाई देखो आपने जितना कुछ भी पढ़ा था आपने, ठीक है, अभी तक, ठीक है, बस आपने पूरे फिनिश किया, फुल फाउंडेशन आपने पढ़ लिया, मैथ के लिए पढ़ लिया, रीजनिंग के लिए पढ़ लिया, जीके जीएस के लिए पढ़ लिया, समझो कि सब चीज आपका तैयारी यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब बारी आती है कि इतना फिनिश करने के बाद अब आपको जो आपने कॉपी भी तैयार किया है, जो आपने पढ़ा है फाउंडेशन क्लास में, हिस्ट्री जैसे हो गया, इंग्लिश की बात करें, मैथ की बात करें, जीके जीएस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो जो आपने नोट कॉपी बनाया है, बस आपको एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है अपर लेवल पे, तो बस आपको 2 ही काम करना है। ठीक है, फालतू आपको कोई भी काम नहीं करनी है। तो 2 काम क्या करनी है आपको? पहला नंबर तो आपने जो नोट कॉपी बनाया है उसको रिविजन करनी है अच्छे से, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, पर डे। उसके बाद आपको फिर मॉक टेस्ट लगानी है। अब बोलोगे कि भाई मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, तो देखो भाई ये जो मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कम से कम बहुत सारे मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर लगाया था। अगर आपको मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक के बारे में, तो देखो टेक्स्ट बुक ने अभी देखो 527 रुपये में अच्छी, मतलब एक समझो कि एक लेवल में क्या होता है ना कि एक कम प्राइस में आपको समझो कि एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो वहाँ से जाकर आप अपनी, जब मेरे कूपन कोड को आप यूज करोगे एसएससी फैम, तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको समझो कि आपको 2 से 3 दिन के लिए अभी और डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे भाई। तो वहाँ से जाकर आप अपनी कूपन कोड को यूज कर लेना। जिसको भी अगर टेक्स्ट बुक में थोड़ा महंगा सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, मेरा कोड यूज कर लेना, तो वहाँ से जाकर आपको सस्ता मिल जाएगा। कोड आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, देख लो, एसएससी फैम, एक कूपन कोड जब यूज करोगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और वहाँ से डिस्काउंट मिलेगा तब जाकर आप परचेज कर लेना। वहाँ पे पूरा मॉक टेस्ट 1 ईयर्स का ले लेना, काफी बेटर रहेगा, या 2 ईयर्स का अगर आप लेना चाहते हो तो 2 ईयर्स का ही ले लो, ठीक है, जैसा आपको मिले। वहां से आप अपनी रेगुलर बेस पे मॉक लगाओ, और मॉक जो लगाना ना मेरे भाई, वो प्रीवियस ईयर का ज्यादा लगाना, वो काम आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे बहुत सारे डाले हुए हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से, तो वहां से तुम्हारे काम हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और खास करके एक बात मैं बता दूं कि देखो भाई बहुत सारे भाई को ना इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश में प्रॉब्लम इस बेस पे होता है कि देखो मॉक टेस्ट वो लगाते ही हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते हैं तो लगाते ही हैं, लेकिन उसमें क्या है ना कि मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो उसके एनालिसिस नहीं करते हैं, और जब एनालिसिस नहीं करोगे उसको, तो फिर भाई आगे फिर नहीं हो पाता, नहीं बन पाएगा अगले क्वेश्चन। जब अगले आप नेक्स्ट सेशन में बढ़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे आप नेक्स्ट दिन अगले मॉक टेस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, तो उसमें जब पहले वाले आप सेशन को कंप्लीट नहीं किए, अच्छे से एनालिसिस नहीं किए, तो फिर वो आगे वाले सेशन में अगर उस क्वेश्चन से अगर थोड़ा सा रिलेट क्वेश्चन आएगा या उसी से मिलती जुलती क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं बनता है, वास्तव में फैक्ट होता है। तो क्या करना है कि जो आपने पिछले मॉक टेस्ट को लगाया उसके अच्छे से रिवीजन करनी है आपको, अच्छे बेस पर रिवीजन करो, और उसके बाद अगले मॉक टेस्ट में आपको आनी है। तब जाकर जब पिछला चीज़ों को आप रिवीजन कर लिया, जब नए मॉक टेस्ट में जब आओगे तो डेफिनेटली होगा कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर रहेगा तो आसानी से बन जाता है।
और इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है मेरे भाई। तो बस यही करनी है आपको हर एक सब्जेक्ट का। और ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ों आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि भाई मुझे सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है तो सेक्शनल भी लगा लो, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कम प्राइस में आपको इतना बढ़िया प्रोवाइड करवा रहे हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से, समझो कि और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो टेक्स्ट बुक पर मॉक नहीं लगाया होगा। चाहे कोई भी CGL 1 CGL रैंक 1 की बात करे या CHSL रैंक 1 की बात करे, MTS रैंक 1 की बात करे, कोई भी रैंक की अगर आप बात कर लो तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो टेक्स्ट बुक पर मॉक नहीं लगाया है। ठीक है, सिलेक्शन का मेन राज होता है भाई मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहीं से भी लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर, और उसी के बेस्ट पर भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं TCS के तरफ से। अब तो TCS एग्जाम को बंद कर दिया ना, लेकिन बात है कि क्वेश्चन तो वही रहेगा। क्वेश्चन में थोड़ा हल्का फुल्का चेंजिंग रहेगा भाई, लेकिन क्वेश्चन वही बोलेगा, वही बात बोलेगा उसमें। ठीक है, तो सेम कंसेप्चुअल तो वही रहेगा मेरे भाई, बाकी कुछ भी बदला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही आएंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ट ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यही आपको करनी है। हर एक सब्जेक्ट को आप पहले रिवीजन करो। ठीक है, अगर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देनी है तो टेक्स्ट बुक पर आ जाओ और सेक्शनल मॉक दो वहाँ पे जाकर। हर एक चीज़ का इंग्लिश में तुम्हें जो भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर का मॉक लगा लो भाई। हो सकता है किसी भाई का रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है, हो सकता है किसी को ब्लड रिलेशन नहीं आता, तो ब्लड रिलेशन का सेक्शनल मॉक लगा लो। बहुत सारे टेक्स्ट बुक पर मिल जाते हैं मॉक टेस्ट, तो वहाँ से जाकर आप अपनी सेक्शनल मॉक को भी सही कर सकते हो, सेक्शनल पार्ट को भी सही कर सकते हो, तो काफ़ी बेटर होता है ना भाई वहाँ से। तो यही प्रकार मैं बता दिया आपको कि कैसे करनी है, बस यही रणनीति अपनाओ और कुछ भी ज़्यादा आपको सोर्स नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आ रहा है नज़दीक। जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा भाई। तो इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारे भाई ना सोर्स को इकट्ठा करेंगे कि भाई अब ये बुक ले लेते हैं, अब वो बुक ले लेते हैं, अब वो बुक ले लेते हैं। तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, जो आपने नोट कॉपी बनाया है, बस मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन। जो आपने नोट कॉपी तैयार किया उसको अच्छे से रिवीजन करो और डेली बेस पर प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगाओ। बस इतने ही करना है और कुछ नहीं। और उसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जीके जीएस की बात करें, आपको रिवीजन करनी है, एनालिसिस अच्छे लेवल पे करनी है, तब जाकर भाई आपको स्कोर इंप्रूव देखने को मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई स्कोर ही नहीं इंप्रूव होता है। भाई कैसे होगा? तुम उसको रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, उसको एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो। अगले मॉक टेस्ट में अगर वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तुम उसको बना नहीं पाते हो, तो कैसे फिर सही होगा? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, सोर्स कम सेलेक्ट करो। ठीक है, सोर्स ज़्यादा सेलेक्ट करने से जरूर कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे आप कितना भी बुक ले लो, बुक से आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। एक बुक अगर रखोगे, उसी को अगर 10 बार बना लिए, प्रीवियस ईयर का कोई एक बुक अगर फॉलो कर लिए, उसी को 10 बार बना लिए, तो वही तुमको फायदा देना आएगा। ये फैक्ट है मेरे भाई। ठीक है, चल।